अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर मैं न्यूज़ बताऊं, तुर्की और दुबई भी हमारा बाइकआउट कर चुके हैं, होता आ रहा। बल्कि इसके बरक्स अगर मैं बात करूं गाइस, अगर मैं बात करूं इंडियंस की, तो गाइस इंडियंस की दुनिया में तारीफ होती है। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ही है। इसके अलावा आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका की सबसे बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का आप नाम लेंगे, वहां पर इंडियंस आपको उनके सीईओस मिलेंगे। हम यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करते और इंडियंस दुनिया को लीड कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है हम में और हिंदुस्तानियों में? सर, बात करने का पर्पस है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है, यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ पड़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये है, मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क हैं वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं होगा चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तानों ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं। बस हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते। भिखारी कौम है और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। सीधी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूरवार, 75% हम खुद कसूरवार है। 75% हम खुद कसूरवार इसलिए कि हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते, ठीक है, करेंगे भी नहीं तो एक आध काम करेंगे और सारा दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं के टके करता। जहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना, परसों आना। वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ, इनकम टैक्स में चले जाएँ, पुलिस में चले जाएँ, रजिस्ट्री में चले, जहाँ भी चले जाएँ। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो, वो कह रहा है ठीक है ले आओ कर लो। तो ये अलमिया है, हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट भेज दो, रेलवे भेज दो, PIA भेज दो, जो सब कुछ रोड भेज दो, सब कुछ भेज दो, गंदम भेज दो, सब कुछ भेज दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो, बर्बाद, चले जाओ। पहले ये था, मुशर्रफ आया था, जल्जला आ गया, अल्लाह ने जल्जला दे दिया, डॉलर मिल गए। उसके पहले ज़ियाउल हक था, उसने रूस को टुकड़े किए और हमें डॉलर मिल गए, ठीक है। उसके बाद जनाब अभी जो है ये हमारे शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ कहीं से डॉलर ले आओ। बस चीफ ने गया, चीफ जाकर मिन्नतें कर रहा उसकी यार थोड़े से डॉलर दे दो, थोड़े से डॉलर। हम डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं और जब खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सर, ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा। क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है कि जी आप आ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जी मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करते कुछ भी नहीं, अपना पेट भरते हैं, जहाँ लंदन में जाकर बैठ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है उसको ऊपर बिठा देते हैं। अभी तो बर्मिंघम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया, हमारे 26 सिटीज़ को बैन कर दिया है कि 26 सिटी से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बाइकआउट किया, तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना। यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बेटियों की जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, बेचते हैं। तो जब हम इस तरह की अखलाक रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड में? एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। रिपोर्ट बताती है, बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है।
वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके बर्मिंघम में। क्या बोलते हैं आप देविक? रोज बरोज पाकिस्तानियों के कारनामे सुनना आपको कैसा लगता है? नहीं, ये तो मुझे पहले से पता था यूके के हालात क्या हैं। ये खबर है, खबर जो नई बात ये है कि अब वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गया है। हम्म। अभी एक शहर हुआ है, आगे जाके दूसरे शहर भी होंगे। लेकिन ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं देखें बर्मिंघम शहर की अगर हम सिर्फ एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से, रिपोर्ट बताती है। बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके बर्मिंघम में। हमने नेगोशिएशन नहीं की, ठीक हो गया। हमने हमेशा चोर बाजारी का बाजार गर्म किया। ठीक है। इवन के यूएसए से हम एड लेते हैं, हाँ। उसी के ऊपर ये बोल रहे हैं या तो लेना बाइकाट कर दें। अभी भी फौजी एडें वहां से आ रही होती है, आज भी हम उन्हीं के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। बर्मिंघम में वैसे तो बांग्लादेशी भी हैं, अफगानी भी हैं, लेकिन मेन जो वजह बताई जा रही है वो सिर्फ पाकिस्तानियों की बताई जा रही है। वो लोग बांग्लादेशियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, अफगानियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नाकाबिले बर्दाश्त है वहां पर। तो रोज बरोज पाकिस्तानियों के कारनामे सुनना आपको कैसा लगता है? तो मुझे पहले से पता था यूके के हालात क्या हैं। ये खबर है, खबर जो नई बात ये है कि अब वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गया है। अभी एक शहर हुआ है, आगे जाके दूसरे शहर भी होंगे। लेकिन ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं देखें बर्मिंघम शहर की अगर हम सिर्फ एक शहर की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क हुआ है। और अगर आप यूके के दूसरे शहरों में जाएंगे तो वहां पर भी ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी भी हैं तो वो कम में होंगे। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स या अनस्किल्ड इमिग्रेंट्स जो वहां पर आते हैं, यूके का कानून ऐसा है कि जो उनकी जमीन पे एक बार पैर रख दिया, ठीक है, तो वो आप उनको घर भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए, उनको कोई किराया विराया नहीं देना, बिल विल भी माफ है उनके। अगर खानदान में 5 लोग हैं तो पर बंदा 250-300 पाउंड हर महीना दिया जाएगा। अब वो काम तो वो नहीं करते क्योंकि इंग्लिश उनको नहीं आती, स्किल लेबर वो नहीं है, एजुकेशन उनके पास नहीं है। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि वो तो फिर मुल्क का बेड़ागर्क करेंगे ना। वो घर में फिर बैठ के खाना 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 और गवर्नमेंट सिर्फ पैसे ही देती रहे, काम उनको करना नहीं है। 2-2 3-3 साल तक वो कोई काम ही ना करें तो उसका मतलब क्या है? फिर वो मुल्क को हो, शहर हो, कोई कंपनी हो, हर चीज को डिफॉल्ट तो होना होता है, एक हद होती है। और बर्मिंघम तो सिर्फ एक शुरुआत है। यूके में अगर आप देख लें, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, सीरियान, लिबनान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मेजॉरिटी में ये सारे लोग इन मुल्कों के लोग जाते हैं, मेजॉरिटी की अगर बात करूं। ठीक है, तो अब आप आगे जा, नाइजीरिया भी है उसके अंदर, साउथ सूडान वगैरह भी आ जाता है, पर मेजॉरिटी ये सारे लोग हैं। तो अब आप ये सिर्फ यूके के एक शहर में नहीं है, आप लंदन के हालात देख लें। लंदन में माशाल्लाह हमारे मेयर भी पाकिस्तानी है, तो उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है कि अब लंदन में रात में गोरे ही नहीं निकल सकते अपने ही शहर में। तो ये हमारे कारनामे हैं, चाहे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के कारनामे वो हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलती, जो अनपढ़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब लंदन में ज्यादातर पाकिस्तानी नहीं है, लंदन में ही ये दूसरे हैं, सीरिया, लेबनान वाले। ठीक है, मेजॉरिटी में लंदन भी डिफॉल्ट करेगा तो उनकी वजह से करेगा। अच्छा दिव्य, बर्मिंघम में वैसे तो बांग्लादेशी भी हैं, अफगानी भी हैं, लेकिन मेन जो वजह बताई जा रही है वो सिर्फ पाकिस्तानियों की बताई जा रही है। वो लोग बांग्लादेशियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, अफगानियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नाकाबिले बर्दाश्त है वहां पर। तो ऐसा क्यों है? हालांकि मुलविस तो वो लोग भी हैं, लेकिन फिर भी जोर सिर्फ पाकिस्तानियों को निकालने पर है। अगर आप क्राइम की बात करेंगे तो क्राइम एक अलग चीज है, लेकिन अभी ये हम जो डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट क्राइम की वजह से नहीं हुआ, वो हडार आर्मी और उसकी वजह से हुआ है। उसमें बांग्लादेशी नहीं आते और इंडियन नहीं आते, इसलिए मैंने इनका नाम नहीं लिया। हाँ, बांग्लादेश के कुछ लोग हैं जो उधर क्राइम में पकड़े जाते हैं, को 2-3 इंडियंस भी हैं। अभी एक रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन का बंदा क्राइम में पकड़ा गया है 3-4 दिन पहले। ठीक है, तो वो क्राइम अलग चीज है, डिफॉल्ट होना अलग चीज है, घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ना अलग चीज है। वो बांग्लादेशी और इंडियंस नहीं करते, तो वो उधर ही है। अब देखे बर्मिंघम में पाकिस्तानी वजह है इसलिए बताते हैं क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानी है।
कल लंदन डिफॉल्ट होगा तो लंदन में पाकिस्तानियों की वजह थोड़ी ना बताएंगे, जबकि पाकिस्तानी उधर भी हैं जो मुफ्तखोर बैठे हुए हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। वजह उसकी बताएंगे जो मेजोरिटी में उधर जो सबसे ज्यादा होंगे, उनकी वजह उनका नाम लिया जाएगा। तो बर्मिंघम में अब अगर मेजोरिटी में पाकिस्तानी है तो उन्हीं का नाम लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी के अलावा कोई नहीं है। मैंने जितने मुल्कों के नाम लिए वो उन सब मुल्कों के भी लोग लेंगे, वो पाकिस्तानियों से बहुत कम तादाद में, तो इसलिए पाकिस्तानियों के सर पे वो फोड़ दिया जाता है। और पाकिस्तानियों की तो आदत है, आप देख लें, और ये देखें सिर्फ यूके का नहीं, आप अगर आप पूरे यूरोप को एनालाइज करें, आप स्वीडन को देखें, स्वीडन में सेम हालात है। स्कूल के अंदर बच्चों के रेप हो रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चों का रेप कर रहा है। ये भी नहीं कि टीचर वीचर को बड़ा, बच्चे बच्चों के रेप कर रहे हैं। बच्चे भाई कौन रेप कर रहा है? ये इलीगल इमिग्रेंट का बच्चा है। ये कौन है भाई? ये तो स्वीडिश है जिसका रेप हुआ। सेम आप नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में आप देख लें, सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये हालात हैं। लूट माट, चोरी डकैती, रेप, मर्डर, कुछ नहीं छोड़ते वो लोग। आप फ्रांस में चले जाएं, फ्रांस अभी जून में, 2 महीने पुरानी बात है, पूरा फ्रांस जल के राख हो गया। वो कैसे राख हुआ? किसने राख किया था? 4 बिलियन यूरो का नुकसान करवाने वाले कौन थे? इलीगल इमिग्रेंट्स। वो कौन से मुल्क, मेजोरिटी वो कौन से मुल्क के थे? मेजोरिटी वो अल्जेरिया के थे, लीबिया के थे मेजोरिटी, और मोरक्कन थे। आप बेल्जियम चले जाएं, बेल्जियम में जुलाई में हुआ है। ठीक है, आप इलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह ये हर जगह कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप जर्मनी का एग्जांपल देता हूँ, उसका नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है, 3.5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स जर्मनी के अकेले एक मुल्क में है। और उन 3.5 लाख लोगों को सालाना जर्मनी अपने पल्ले से 15 बिलियन यूरो देती है। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि उन मुल्कों के हालात कहाँ हैं और वो कहाँ जाएंगे आगे जाके। और जर्मनी के वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है ना, एक होता है कि आपके इलीगल इमिग्रेंट शांति में भी हो ना तो समझ में आता है, जर्मनी में भी वही हालात, लूट माट, जुम्मे की नमाज के बाद जाके पूरे शहरों को जलाना, गाड़ियों के शीशे तोड़ना, रेप करना, नो गो जोन्स बना देना, शरिया नाफिज करो, ठीक है, उल्टी सीधे खुतबे देना। अब इलीगल इमिग्रेंट्स अब ये भी करते हैं। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि कुछ काम नहीं करना, मुफ्त के पैसे भी लेने पर उसी मुल्क में जाके दादागिरी भी दिखानी है पैसे लेके। ये सिर्फ यूके की बात नहीं है, पूरे यूरोप की, अमेरिका की भी उठा लें आप, अमेरिका में भी ऐसा ही है। अभी कोई 3-4 दिन पहले मिचिगन में रैली निकली है, तो मिचिगन में कोई 5-6 हजार लोग निकले, बोलते शरिया नाफिज करो पूरे मिचिगन स्टेट में। तो ये हालात खराब हैं, ये कहीं सुधरते हुए नहीं है। हम लोगों के बीच में जो हमारा एनालिसिस कहता है कि भाई के क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस विल बिगिन फ्रॉम यूरोप। ठीक है, इन लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को, या इनको नहीं पता कि यूरोप कितना खूंखार रहा है पिछले 1000 साल में। 3 क्रूसेड की वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर हुई, उसके अलावा पूरी दुनिया के जितनी भी कॉलोनाइजर्स थे वो सारे तो यूरोपियन थे। फ्रेंच कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, स्पेनिश कॉलोनीज, पोर्चुगीज कॉलोनीज, डच कॉलोनीज। वाइकिंग्स का देख ले तो वो स्कैंडिनेविया से आपके वाइकिंग्स वाला आ जाता है हिसाब किताब। तो यूरोप वाले लोग 1000 साल के बाद जाके शांत हुए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो पीसफुल हुए हैं। और 70-75 सालों में आपने उनकी पीसफुल, उनको बार बार जाके पोक कर रहे हैं कि आओ हमें मारो मारो। तो जाहिर सी बात है वो जिस दिन मारना शुरू करेंगे वो बहुत गंदा मारेंगे, खून की नदियां बहेंगी। 4 से 5 साल, मार्क माय वर्ड्स, 4 से 5 साल यूरोपियंस उठेंगे और इनको मारना शुरू करेंगे। मेरे पास एक नीदरलैंड की वीडियो आई थी जो मैंने देखी थी। नीदरलैंड में जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियां छोड़ दी, छोड़ के वो आखिर में ग्रुप बनाया, बोला अब हम इलीगल इमिग्रेंट से लड़ेंगे। उन्होंने, वो गए, बंदूकें ली, वो जंगल में जाके रहते हैं और जंगल में ट्रेनिंग करते हैं कि हमें अपने मुल्क को इन इलीगल इमिग्रेंट से और इनसे बचाना है। और ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका या पूरे यूरोप, दे बिलोंग टू वन रिलीजन। इतने बुरे हालात, तभी तो पाकिस्तान को